दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। इस बात को याद दिलाने की आज जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आईसीएमआर ने पैक्ड फूड यानी जो डिब्बे में बंद खाने पीने की चीजें आती हैं उसको लेकर के एक अलर्ट जारी किया है। खरीदारों को यह कहकर आगाह किया गया है कि क्वालिटी को लेकर कि ये पैकेट पर लिखे हुए जो तमाम दावे होते हैं वो सच हो, ये जरूरी नहीं है, वो झूठे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब है गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। दरअसल शुगर फ्री वाले पैकेट में फैट का लेवल ज्यादा हो सकता है, तो नेचुरल का दावा कर रहे ड्रिंक्स की हकीकत आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर हो सकता है। मेड विद होल ग्रेन या रिफाइंड ग्रेन्स में आटा और स्टार्च, तो स्वाद बढ़ाने वाले मसालों में लकड़ी के बुरादे, सड़े हुए चावल की मिलावट हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों, और यही वजह है कि अडल्टरेशन, खान-पान से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए आईसीएमआर को एक दो नहीं पूरी 17 गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी हैं, क्योंकि गलत खान-पान के कारण ही होती हैं 56% बीमारियां। मतलब ये कि ज्योत्सना, रंग बिरंगे पैक्ड फूड बेशक आपको लुभाते जरूर हो, लेकिन कुछ भी खरीदने और खाने से पहले जांच परख जरूर कर लीजिए। बिल्कुल। अब ये जांच कैसे की जाएगी? बहरहाल अब जैसे अगले 5 दिन गर्मी के साथ लू झुलसाने वाली है और जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो नेचुरल फ्रूट जूस को ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन आईसीएमआर की जांच में यह भी पता चला कि असली जूस का दावा झूठा है, क्योंकि इसमें फलों की जो मात्रा है वो सिर्फ 10% तक ही होती है। सोचिए, जिनको लाइफस्टाइल परेशानियां हैं, ये बीमारियां हैं, उनके लिए ये सब कितना घातक है। तभी तो पाचन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां 99% लोगों की दिक्कत बनी हुई है। तो चलिए आंतों में जमे मिलावटी जहर को दूर करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं शरीर से और डाइजेशन को परफेक्ट बनाते हैं। और इसके लिए स्वामी जी से बेहतर और कौन हो सकता है, वो होम रेमेडी भी बताएंगे और अभ्यास भी करवाएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। एकदम प्योर गुड़ है, प्योर रोटी है और खाने वाली भी प्योर देसी नस्ल की हमारी गौ माता है। और जो ऐसे प्योर चीजें खाते पीते हैं, हमारा दूध, हमारा घी, हमारा तेल, सब कुछ हमारा प्योर होना चाहिए। लेकिन ये आज हम अपनी गौशाला में, अब देखो इधर ये, अरे फ्रेश चीकू खाओ, यहाँ चीकू भी लगा हुआ है। और ये पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां जो पेट के लिए बड़ी जरूरी है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, छोटी बड़ी दूधी, ये ब्राह्मी और हाँ ये चांगेरी, ये सब चीज़ें अपने घर में लोगों ने लगानी शुरू कर दी। और फिर भी आज ये शुद्धिकरण के लिए जल नीति, सूत्र नीति और ये समर्थ बालक, इसने तो बड़ा काम किया है। इसने डायबिटीज होने के बाद उसके लिए इंसुलिन लगवाई नहीं, इसने तो ये नेचुरोपैथी का सहारा ले लिया। और देखो टब स्नान कर रहा है, खट्टी स्नान। और उधर से इसने, समर्थ ने मधुमेह पर विजय पा ली है। समर्थ ने, राहुल ने, इधर वस्त्र धोती, दंड धोती चल रही है, कुंजन चल रही है और आगे वो भी करवाएंगे। बस्ती मेडिकेटेड एनिमा, हमारे कन्हैया जी 83.5 के हैं, बड़े मस्त हैं और पूरे ये तो मिट्टी का आनंद ले रहे हैं, मिट्टी चिकित्सा का। और ये जो आप देख रहे हैं दाईं तरफ, पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी, हमारे राहुल 50 यूनिट इंसुलिन थी जिससे मुक्त हो गए। बगल में 80, 90 और 100% ब्लॉकेज थे यशवीर जी के, अब 79, अगले साल 80 के हो जाएंगे। और फिर ये माताएं कोलाइटिस, कब्ज, गैस, एसिडिटी, लिवर सिरोसिस ठीक करके बैठी हुई। तो देखो स्वामी जी, जो लोग 80-90 तक पहुंच रहे हैं उन्होंने असली चीजें खा रखी हैं, ये बड़ा जबरदस्त। लेकिन आज के दौर में तो सब मिलावटी चीजों के साथ ही जिंदगी जीना सीख गए हैं। तो सबको जरा मजबूत भी करना होगा और असली नकली की पहचान भी बतानी होगी। स्वामी जी देखिए, पत्तेदार हरी साग सब्जियों से लेकर तेल, घी, मसाले, जितनी भी कोशिश कर लें हम, लेकिन थाली में जो खाने की थाली है उस तक किसी ना किसी तरीके से जहर पहुंच ही जाता है। और ये मिलावटी केमिकल वाली जो चीज़ें हैं वो लीवर, किडनी, पैनक्रियाज के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हुए आंतों में बैठ जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं।
तो ऐसे में सबसे पहले जो ये करते हैं स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ कि आंतों में जो गंदगी बैठ गई है इसको कैसे निकाला जाए, कैसे आंतों को डिटॉक्स किया जाए, ये समझाइए। सुबह उठ करके पानी पिया जाए लगभग 4 गिलास, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। नींबू डाल करके या आंवला डाल करके पानी पिए, और फिर ये आसन करें जो अभी कर रहे हैं हम, ताड़ासन, तेर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। ये है शंखासन, ऐसे बड़ा जबरदस्त है ये, ऐसे उदराकर्ष आसन भी इसको कहते हैं। शंख जैसे आकृति बन जाती है, शंखासन, उदराकर्षासन। और फिर एक होता है तिर्यक भुजंगासन, उल्टे लेट करके ऐसे इसी को करें। पैर पीछे थोड़े डिस्टेंस पर, और कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, ऐसे ये करते हैं ना, इससे एकदम। और फिर मंडूकासन आदि तो करते ही हैं। फिर थोड़ा योगिक जॉगिंग करें, थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, या जिनको दौड़ने के लिए जगह मिलती है तो दौड़ लगाएं। हम तो रोज दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह, और योगिक जॉगिंग भी करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन तो बेस्ट है ही। फिर देखो मैं छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ अंदर की गंदगी साफ करने के लिए। गिलोय की डंडी तो इम्यूनिटी से लेकर के सर्दी जुकाम बुखार कैंसर तक काम आती है, ओबेसिटी और डायबिटीज तक। ये बड़ा जबरदस्त है। ये अमलतास यही लगा हुआ है पीछे, इसका पेड़ है यहीं पर। ये अमलतास, इसका अंदर से गुद्दा निकाल करके ना, और ये पानी में भिगो दे, और या तो रात को पी ले या सुबह सुबह उठते ही पी ले, पूरा पेट साफ हो जाता है। और ऐसे ही ये बेल बड़ा अच्छा है। बेल जो है वो पेट की सफाई के लिए। बेल और इसबगोल, गर्म दूध में इसबगोल ले, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। और ये हानि रहित लैक्जेविटी से। फिर किसी का ज़्यादा ही कब्ज रहता है तो शुद्धि चूर्ण रात को तो 1 चम्मच लेना पड़ता है, सुबह तो 1-2 ग्राम से ही पूरा पेट साफ हो जाता है। और जिनका लंबे समय से कब्ज है तो उनको त्रिफला चूर्ण दे देते हैं, या दूध के साथ, मैंने बोला गुलकंद या इसबगोल, ये दूध के साथ दे देते हैं। जिनके आंतें बहुत ही कमज़ोर हैं उनको लिवोग्रिट, लिवामृत, और कब्ज होने पर, अभयारिष्ट कोलाइटिस होने पर, ये माता का क्या नाम है, अनीता। इसने कितने साल से था, 20 ईयर्स से। कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता था माता? हैं? पानी भी पीती थी, वो भी हजम नहीं, पानी पीती थी तो भी टॉयलेट जाना हजम नहीं होता था। हे राम राम राम। तो माता ने अपना कोलाइटिस घर पे ठीक कर लिया। इसमें दूध, चीनी, मीठा, दूध, मीठा, चीनी और घी बंद करते हैं। माता ने अब कोलाइटिस ठीक कर लिया। अब कभी कभी कोलोग्रिट या कुटजारिस्ट ले लेते हो, कुटज घर बैठे। आहार में गड़बड़ हो वहाँ पर, हाँ, आहार जरा भी चूक हो अब जाए, सब हो। 20-20 साल से झेल रहे थे समस्याएं, आज उन सबको मुक्त करेंगे। तो एक तो सूर्य नमस्कार, ये 2 अभ्यास कम से कम योगिक जॉगिंग के लिए। एक तो ये और एक ये तो अवश्य करें। और फिर जो हम बता रहे थे मंडूक आसन, और स्वामी जी ये योग देखिए मुद्रासन। बड़ा जरूरी है कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, एक बार अगर आंतें साफ हो गई, जैसा आप बता रहे हैं कि आंतों को जो साफ करने का तरीका है, उसको आजमाने के बाद अगर आंतें साफ हो गई हैं, तो अब ये बड़ा जरूरी है कि दोबारा से आंतों पर गंदगी ना जमा हो, ना इकट्ठा हो। तो उसके लिए आंतों का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, बल्कि सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे ऑर्गन मजबूत हों, ताकि जो भी मिलावटी चीजें हमारे शरीर में जा रही हैं उसका असर उन पर ना पड़े। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। जब आपकी आंतें मजबूत होती हैं तो गंदगी को फेंक देती है बाहर। फेफड़े मजबूत होते हैं तो जो भी अंदर प्रदूषण जाता है उसको बाहर फेंक देती है। जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो जो भी विचार का कचरा अंदर जाता है, 2 ही बड़ा कचरा जाता है, एक आहार का कचरा, एक विचार का कचरा।
आहार खाने पीने के रूप में जाता है, विचार जो है वो एक वैचारिक प्रदूषण भी बड़ा गहरा है। तो जिसका दिल दिमाग, जिसकी आंतें, जिसके फेफड़े अंदर से मजबूत होंगे, वो कचरा अंदर का फेंक देंगे बाहर। और कमजोर आदमी से सारी चीजें चिपक जाती हैं, कचरा भी चिपक जाता है, कमजोर हाथों से कचरा चिपकता है, और कमजोर आदमी से इस सब प्रकार की बीमारियां चिपकती हैं। तो ये जितने भी जितने भी बीमारियां हैं, इन सब को बाहर फेंकने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आंतों को मजबूत बनाने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिनसे बन पाए सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बड़े जबरदस्त है। और इससे नाभि धरण भी अच्छी हो जाती है। 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक एक एक आसन ऐसे करवाना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, हर चीज में अफरा तफरी, आपा धापी, उथल पुथल, उधेड़ बोन, और पूरा घमासान मचा हुआ जीवन में। और इससे मुक्ति पाने के लिए ये जरूरी है कि चाहे आप मंडूकासन करें या योग मुद्रासन करें, 1-2 मिनट धैर्य के साथ ऋतिक क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण, धीरे के साथ तो करना पड़ेगा। तो किसी न किसी रूप में कचरा अंदर चला जाता है। मैंने इससे पूछा समझ से, मैंने कहा बेटा डायबिटीज कैसे हुई? तो बोला कभी कभी थोड़ा मूड चेंज करने के लिए जंक फूड खा लेते थे और उसी से हो गई। और लेकिन इसने वो सारा कचरा जो खतरा है जिंदगी के लिए, उसको हटा दिया, मिटा दिया, खदेड़ दिया, भगा दिया। और अब संकल्प ले लिया है, समर्थ आगे से कभी कोई कचरा नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसा अच्छा बालक है। तो यदि थोड़ा बहुत कभी खा भी लिया तो आपका लीवर, आपकी आंतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसको बाहर खदेड़ सकें। तो जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका तो हमने देखो स्वस्थ विकल्प दे दिया, गुलाब का शरबत, खस का, ब्राह्मी शंखपुष्पी का, आम का पना, बेल का शरबत, फिर ये जो वेजल ड्रिंक्स, ये सब। और आपने ठीक कहा, ये फ्रूट जूस के नाम पर जो बाज़ार में मिलते हैं ना, कोई मैंगो दे रहा है, कोई और कुछ, इसमें ठोक करके चीनी डाल देते हैं शुगर और लोग कंसंट्रेट पी बढ़ा लेते हैं। शुगर हो रही है, उससे लोगों को ओबेसिटी हो रही है और शरीर में गंदगी जमा हो रही है। मेरी बहन अच्छा स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, आज हमारी जी मैं ये कहती थी स्वामी जी कि मैं और मेरे तो बहुत सारे साथी, हुसैन भी बहुत लंबा जो है इलेक्शन ट्रिप करके लौटे हैं। तो हम लोगों के पास तो बहुत ऑप्शन था, हम रोड साइड फूड, जंक फूड बहुत सारा खा सकते थे। लेकिन 1-2 दिन को छोड़ के हम यूजुअली क्या करते थे स्वामी जी कि सुबह सुबह निकल गए तो अपने साथ बहुत सारे फल लेकर निकलते थे, केला और सेब लेकर निकलते थे, जिससे कि एनर्जी बनी रहे और पेट दर्द ना हो भूख के मारे। और फिर क्या करते थे कि जब खाने की बारी आती थी, अब हाईवे पे अच्छा खाना ना कहाँ मिलता है, तो हम क्या करते थे, जो भूजा होता है, ये हुसैन भी ये बात समझेंगे कि भूजे में सारी चीजें सामने ही आंखों के भून के दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्योर और क्या चीजें हो सकती है। तो हम बहुत सारा वो इकट्ठा करके रख लेते थे, जब भूख लगती थी वो लेते थे और उसके साथ एक गिलास पानी और काम हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा अंकुश अपने आप पर लगाया जाए तो वजन को कंट्रोल किया जा सकता है और डाइजेशन को परफेक्ट रखा जा सकता है, फिर चाहे आप घर में हो या फिर बाहर ट्रैवल कर रहे हो। स्वामी जी, एक और साइड इफेक्ट की बात हम कर लेते हैं जो कि मिलावटी चीजों को लेकर है। इसका असर लिवर पे बहुत पड़ रहा है। लिवर की कई सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं, तो लिवर को कैसे डिटॉक्स किया जा सकता है ये भी समझाएं। तो देखो, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए एक तो घर में ही, आज एक मैया आई, बोली जी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, फिर जब बोल दिया था कि अब तो मरेगी बुढ़िया, उस माता का 500 SGOT SGPT पहुँच गया। सर्वकल्प का काढ़ा पिया, कॉन्स्टिपेशन हो तो कायाकल्प भी साथ में ले सकते हैं, लिवोग्रिट, लिवामृत। एक तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी बाद में करेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, जो है 14 दवाइयों पर बैन लगाया। वो कानूनी एक दाव पे अलग था मैटर,
वो सारा बैन कल हट गया। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के लिए धन्यवाद, लगाया उसके लिए भी धन्यवाद, हटाया उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन ये तो आयुर्वेद की तो शाश्वत परंपरा है। और देखो ये ब्रेकिंग इसलिए मैंने दे दी थोड़ा, बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, अभी लीवर के लिए लीवोग्रीट, ये सब औषधियाँ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, लोग बड़े भ्रांति में थे। लेकिन वो सारा लाइसेंस रद्द हो गया, अब क्या होगा, बहुत तरह की अफरा तफरी कुछ लोगों ने मचा दी थी, तो वो सारी अफरा तफरी ख़त्म हो गई। योग आयुर्वेद इतना साइंटिफिक है, WHO ने जो पैरामीटर्स बना रखे, यहाँ तक कि जो है FDA आदि की जो एक जिसको कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के हर एक चीज़ के क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो मेथड है उसको फॉलो करके, और हम जो योग बताते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ बताते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, एक शब्द हम प्रयोग करते हैं बार बार, रिसर्च एंड एविडेंस के साथ इन चीज़ों को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने लीवर को डिटॉक्स करने की बात की, एक तो देखो ये बच्चे इधर जाओ थोड़ा सा, ये जो बस्ती है, ये जो ऐसे बस्ती जो है, तुम हटो बेटा, ये जो बस्ती के लिए ना अभी इतना ही दिखा सकते हैं टीवी के ऊपर, ऐसे ये एनिमा का पोट मिलता है, इसको बस्ती बोलते हैं एनिमा को संस्कृत में, हिंदी में। तो ये सर्वकल्प कायाकल्प का करीब 250 ml से लेके 500 ml, किसी को 1 लीटर तक भी देना पड़ता है। सर्वकल्प या कायाकल्प का ये एनेमा देते हैं, ये लीवर के शुद्धिकरण के लिए बेस्ट है। इसमें सर्वकल्प कायाकल्प के साथ किसी को देते हैं त्रिफला से, किसी को देते हैं जब पेट में बहुत गर्मी हो जाए तो छाछ से, बहुत कोलाइटिस होने पर, किसी को यदि कोलाइटिस नहीं है तो तक्र के साथ साथ क्षीर से देते, क्षीर बस्ती बोलते, दूध से बस्ती देते। किसी को फिर बहुत गर्मी हो पेट के अंदर तो शीशम, पीपल, बेल जो हम पीने के लिए भी देते हैं जी, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब, इसका पानी भी पिलाते। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंध, ये तो आसन कराते हैं। और ये बस्ती जिसको मेडिकेटेड एनिमा बोलते हैं उसका प्रयोग करवाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त शंख प्रक्षालन कराते हैं। एक थेरापी है, एक दिन हम पूरा दिखाएंगे, कोलोन थेरापी। उसमें तो देख भी सकते हैं, आदमी अंदर बैठ जाता है और फिर पूरा दिखता है कैसे अंदर का मल साफ होता है। शंख प्रक्षालन के बारे में भी हमने कई बार बताया। और आज शंख प्रक्षालन के जो 5 आसन हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, उदराकर्षासन और तिर्यक भुजंगासन शुरू में बताए थे। बाकी पेट के लिए ये पवन मुक्तासन और ये चलित पवन मुक्तासन बहुत ही जबरदस्त है, पेट के लिए भी और वेट के लिए फिर बैठ। और स्वामी जी, चक्की आसन में बता रहा था, लेट के भी ये 3 आसन ऐसे अवश्य करने। खाली पेट अनार और सेव का प्रयोग जो आप बता रहे थे, फल खाए और भड़भूजे के यहाँ से भुजा लिए, भुजा हुआ चावल, चना। और बिहार में तो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। जी मेरी बहन, ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, और यूपी में भी, हरियाणा और राजस्थान में भी अभी भी है ये भड़भुजे का काम। अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर की जो गंदगी को फिल्टर करने का काम है वो किडनी के हवाले है, शरीर ने कर रखा, लेकिन खाने में मिलावट की वजह से किडनी को भी नुकसान पहुंच रहा है। लीवर किडनी के लिए योगाभ्यास तो एक ही है, आपने लीवर के लिए अभ्यास करवाए। तो बस साथ में ज़रा ये भी स्वामी जी बताइए कि किडनी को हेल्दी रखने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका ख्याल रखें तो किडनी हमारी सेहतमंद रहेगी। पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो प्रमुख है जो अभी हम कर रहे थे। पवन मुक्तासन, मंडूकासन। अब देखो, किडनी के लिए बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया। किडनी के लिए बेस्ट है गोखरू का पानी, धनिये का पानी। किडनी के लिए ये पॉइंट भी दबा ले और कपालभाति साथ में कर ले, मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ।
ये उसके लिए अप्रतिम है। किडनी के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कपालभाति करने के साथ साथ पानी ठीक मात्रा में लें और आटे के तौर पर बाकी दूसरे अनाजों का सेवन ना करके जौ का ही सेवन करें। छाछ बड़ी अच्छी होती है और मूली की सीजन में मूली का प्रयोग करें। मूली, यवक्षार, जौ का क्षार और मूली क्षार, नहीं तो फिर किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, पसेल्स बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा ही जब गड़बड़ हो जाए तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, ये ट्रेडिशनल तरीका होता था। हमने नीम और पीपल के पत्तों के साथ लिनोग्रिड का प्रयोग करवाया तो ये पाया कि उससे ये भुजंगासन और ये सलभासन भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। गुड ऐसे तो रीनोग्रिड जब नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ दे देते हैं तो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन तक भी नॉर्मल हो जाता है। और किसी को प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो, गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा बनाया, उसी में ही पीपल नीम के पत्तों का रस मिलाया और रीनोग्रिड सुबह शाम खिलाया तो हमने पाया 1 से 2 सप्ताह के अंदर प्रोटीन लीकेज जैसी समस्या का भी समाधान हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये किडनी के लिए भी एक्स्ट्रा पोस्चर्स बता दिए अभी हमने, जो इतना कर लेंगे और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम बटरफ्लाई करते करते ही, ये लो, बटरफ्लाई करते करते ही कपालभाति कर लेते, ये पॉइंट भी दबा लेते हैं और किडनी अच्छी हो जाती है। तो लीवर, किडनी पर और स्किन के ऊपर जितनी भी हम ये गंदगी खाते हैं ना, स्किन के ऊपर भी उभरती है। तो गोधन अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिड या सोरोग्रिड पूरी गंदगी को साफ कर देती है और उसमें नमक मीठा बंद कर देते हैं। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर नजर आता है, इस बात को आपने बहुत बार कहा है। और मैं मीनाक्षी की एक बात पे अटक गई कि जो अच्छी आदतें होती हैं वो हमारी चॉइस है। मीनाक्षी की बात की जाए, हुसैन की बात की जाए, मेरे तमाम सहयोगी जो है वो आउटडोर ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्शंस की वजह से, लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आदतें हमारे जीवन में आपने डाली हैं, इसकी शुरुआत आपने की है। पहले हम थोड़ा बहुत खाते थे लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है जंक खाना। थैंक यू स्वामी जी, आंत को डिटॉक्स करने का तरीका तो आप शुरू में ही बता चुके हैं, बस्ती क्रिया बता चुके हैं, लेकिन मिलावटी और केमिकल वाले खानपान से अल्सर, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो छोटे छोटे क्या कोई घरेलू नुस्खे हैं जिनके जरिए इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सके? हाँ, वो बताता हूँ। एक तो कपालभाति पेट के लिए बेस्ट है, बाह्य प्राणायाम, ये तो साथ साथ करते हैं। और ज़्यादा ये मिलावटी खाना खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, गंदगी जाती है तो पायस, फिसर, फिस्टुला हो जाता है। तो ये पॉइंट दबाइए। अर्सो, ग्रिट, अर्स, कल्प, ये सब औषधि तो हमने पहले बताई थी। त्रिफला और ये बकायन और नीम की निमोली, 5 चीज़ों को पाउडर मिला है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकायन, नीम की निमोली, ये सब पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम छाछ के साथ दे देते हैं, बवासीर ठीक हो जाती है, खूनी हो या बादी हो। और कपालभाति थोड़ा प्राणायाम कराते हैं, एक तो ये। अब रही बात गैस की, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते गैस्ट्रिक ठीक हो जाती है। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, तो इससे पित्त ठीक हो जाता है। एसिडिटी ज़्यादा हो तो अविपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति भस्म मिला करके और 1-1 चम्मच खिला देते हैं तो उससे भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। कामदूधा, मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके 10-10 ग्राम, आधा ग्राम सौंफ के पानी से एलोवेरा या बीटे ग्रास के जूस से दे देते हैं। लौकी का जूस भी उसके लिए बड़ा अच्छा है। आजकल बहुत मुंह में छाले, गर्मी बहुत हो जाती है तो शीशम, पीपल, बेल के पत्ते, बेल का तो शरबत भी पिलाते हैं, बेल तो हमारे यहाँ पर खूब खड़ी हुई है पूरी तो शीशम, पीपल, बेल, ये दूधी घास
दूधी छोटी बड़ी और संजीवनी घास। आज हमने अपने पीछे यही सब पौधे रखे हुए। हाँ, ये सब पेट के लिए जो बहुत ही जरूरी है। और गैस के लिए गैस चूर्ण भी देते हैं। सौंठ, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक। सौंठ, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा कूट करके, थोड़ा सा उसमें जीरा, थोड़ा हल्का सा भून करके, थोड़ा सा धनिया, ये पाउडर मिला दो। पेट एकदम ठंडा ठंडा कुलकुल रहेगा। अब ये सुबह खाली पेट अनार, ये तो सबसे बेस्ट है। अब अनार थोड़ा सा महंगा हो गया, अब इतना प्रचार कर दिया अनार का हमने, तो उससे 100 सबसे बीमार अच्छा अनार के खीरा पास ले लो। पहुंच चुके हैं। लौकी, खीरा और लौकी तो जो है तो जो है ये खीरा और लौकी ये बेस्ट है। पेट को एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर देते हैं। जिनका बहुत पेट गड़बड़ रहता है, कुछ खाने के बाद कुछ ना कुछ मुंह में डालते हैं, और वो हजमा करने के नाम पर जो बाजार में जितनी भी गोलियां मिलती है 99% उनमें शुगर होता है। 1-2% कुछ पाउडर आदि मिला देते होंगे। तो मैं कहूँगा उसकी जगह पर पाचक भी हमने बना रखे, लेकिन सबसे अच्छा है ये बेल और आंवले की कैंडी आदि रखा करें। और अचार, जो आम का अचार खाते हो, बहुत आम का अचार बहुत बेकार, तो नींबू का, आंवले का अचार का ही सेवन करें। तो ऐसे हेल्दी चीज़ों को अपने लाइफ में हमें जोड़ना चाहिए। जिनको फिर भी ज़्यादा गड़बड़ रहता है तो खाने के बाद थोड़ा पाइनएप्पल का, एप्पल का सेवन करें। और एप्पल जो है इसका विनेगर, जामुन का विनेगर शुगर वालों के लिए। बाकी द्राक्षास हो, कुमारिया सो, पुनर्नवारिष्ट, ये तो ऐसी चीज़ें थी सदियों से हमारे यहाँ पर लोग खाने के बाद थोड़ा मिला करके पी लिया करते थे, और पेट, लीवर, किडनी, आंतें 100 साल तक अच्छे रहा करते थे। और एक ये पिंडली दबाने वाला प्रयोग भी बहुत अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, खाने का देखिए sequence बहुत ये सारे रखें। लोगों ने पहले अंकुरित सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, तो पेट हमेशा अच्छा रहेगा मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, बहुत से लोगों ने बहुत सारी हेल्दी चीजें अपनी डाइट में जोड़ रखी हैं, लेकिन एक गलती उनसे अनजाने में हो रही है, और वो गलती स्वामी जी विरुद्ध आहार की है। यानी किस चीज के साथ क्या चीज नहीं खानी चाहिए, इस पर एक दिन पूरा कार्यक्रम डेडिकेटली हम करेंगे, ताकि लोग उसको नोट डाउन कर सकें और अपने किचन में और हर जगह लिख के रखें कि किस चीज के साथ क्या चीज नहीं खानी है। लेकिन स्वामी जी थोड़े ही वक्त में जरा आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ दूसरी चीज का पंगा है और उसको नहीं खाना है। 5-7 मेन बातें ये बता पंगा देते का पता होना जरूरी पंगा है। है और फिर आरोग्य स्टमक खराब। में दंगा है। इसको हाँ तो इसको पूरा बता देते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। देखो, एक तो सुबह लेना चाहिए दही, और वो भी ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दोपहर को लेनी चाहिए छाछ, रात को पीना चाहिए दूध। जो 50 की इससे ज्यादा की उम्र हो जाए तो दूध ही ले, उससे 1 घंटा पहले थोड़ा फल ले सकते हैं। रात को दही छाछ कतई नहीं लेना चाहिए। और दूध के साथ नमक वाली चीजें खाने से जितने भी ये स्किन पर उपद्रव हो रहे हैं, खुजली हो रही है, दाद हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, लिकोडर्मा हो रहा है, और ये वैक्सीनेशन के बाद और समस्या बढ़ रही है, विरुद्ध आहार ऊपर से वैक्सीनेशन, कई कारण एक साथ जुड़ जाते हैं तो चीजें जल्दी हो जाती है। दूध के साथ नमक कतई नहीं खाना चाहिए। जिनको कोलाइटिस है उनके लिए घी, मीठा और दूध, मैंने बोला, अब उनके लिए दूध भी जो है ये विरुद्ध आहार है। खैर, तो जो लोग दूध के अंदर जो क्रीम के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के खट्टे फ्रूट्स डाल करके और फिर जो है उसको खाते हैं ना टेस्ट के चक्कर में, ये भी क्रीम गड़बड़ बना है, के। इसको नहीं सेवन करना चाहिए। तो हाँ, फ्रूट क्रीम जो है ये अच्छी नहीं होती। उसमें अनानास भी डाल देते हैं, उसमें अंगूर भी डाल देते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल देते हैं। और फिर अच्छा, कुछ तो इतने बावड़े हैं, रायता और खीर साथ साथ खाएंगे। पनीर और दही सर्वनाश। भी साथ साथ खाते हैं लोग। 1 चम्मच खीर की, और वो भी मीठे वाली। वैसे तो मीठे के तौर पर उसमें गुलकंद मिलाना चाहिए, या उसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर मिलाना चाहिए, लेकिन चीनी ठोकते हैं। 1 चम्मच जहर मिली हुई, चीनी मिली हुई खीर, फिर ऊपर से रायता, दोनों को मिला करके खाते हैं, फिर पेट में लड़ाई होती है। तो ये भिड़ंत होती है फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह अंदर। तो ये पेट को हिंदुस्तान पाकिस्तान मत बनाओ भाई, हिंदू मुसलमान मत बनाओ। ये है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है आजकल पॉलिटिक्स के नाम पर भी। तो दूसरी बात बीच में आ गई। तो ये
विरुद्ध आहार ठीक नहीं है। वैसे हिंदू मुसलमान तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम एक ही ईश्वर की संतानें हैं, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान कहो। नाम भेद होने से लोगों ने, लेकिन यहाँ गुण भेद जरूर है। दूध देखो, एक ही कुल से हैं दूध और दही छाछ, लेकिन उनके गुण धर्म अलग अलग हो गए, तो ये मामला थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। बस इतना ही बहुत है कि हमको खाने के बाद पानी, ये विरुद्धाहार के अंतर्गत ही आता। तो खाने भोजनांते विषमवारी, इन और जिनको दर्द है उनको खट्टी चीजें, बहुत भारी चीजें, ये गड़बड़ है। खटाई दर्द में, वात रोगों में, चिकनाई कफ रोगों में, और पित्त रोगों में, एसिडिटी के अंदर मसाले। और आजकल तो मसालों का घोटाला, भाई घोटाला बड़ा मामला चल रहा है, इनसे भी तौबा तौबा बचने। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय ले, एक चीज और जरा समझाइए, बहुत आम सी बात चुकी है, वाटरमेलन का बड़ा इस्तेमाल आजकल हो रहा है, तरबूज जिसे कहते हैं। हम लोग घर में अक्सर ये सुनते रहे स्वामी जी कि ये 4 से 5 के बीच में खाना है, शाम के वक्त खाना है, बहुत देर रात को नहीं खाना है। तो ये तरबूज खाने का क्या कोई समय है क्या? फली जोड़ लीजिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें तरबूज एक खास है। हाँ। तरबूज में ज्यादा दिक्कत नहीं है, तरबूज सुबह सुबह खाओ। हाँ, 2-3 फ्रूट्स के बारे में है। एक तो केला रात को नहीं खाना चाहिए, उससे कफ ज्यादातर लोगों को हो जाता है। और मूली रात को नहीं खानी चाहिए, उससे तो बहुतों के तो पैर ही उखड़ जाते हैं, पूरा शीर्षासन हो जाता है और कई बार तो मौत तक हो जाती है। और दूध के साथ भी, दूध के साथ मूली, दूध के अब देखो, मूली का रायता तो बना सकते हैं, दूध के साथ मूली खा के देखो, आज ही गड़बड़ ना हो जाए तो दूध के साथ मूली आदि का सेवन ये ठीक नहीं है। और कोई नहीं देखे भाई, ये वाला काम मत देखिए। सारे फ्रूट्स रात को खाए जा सकते, केला खाना हो तो थोड़ा खाना, तो बस इतना ही है। अच्छा स्वामी जी, अगले विषय की तरफ मैं बढ़ती हूँ। कहते हैं कि खाने की एक चीज से, खाने की एक चीज से अगर एलर्जी हो तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। योग के बाद अब प्राणायाम का भी अभ्यास करवा दीजिए, ताकि अगर इम्यून सिस्टम में थोड़ी भी कहीं कमजोरी रह गई है तो वो मजबूती मिले और शरीर का जो डिफेंस है वो सही तरीके से काम करे। एक तो इम्यूनिटी के लिए जो जवान है उनको तो ये करना चाहिए, ये 100 बार, और 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। इसको मिश्र दंड कहते हैं या हनुमान दंड कहते हैं। ये करना चाहिए, या सबको भुजंग आसन करना चाहिए। ये एक तो ये है इम्यूनिटी के लिए, ये पावर योगा होगा। 2 से 3 मिनट में, 3 मिनट का एक राउंड होता है उसका, पहलवानी का, कुश्ती का, रेसलिंग का। 3 मिनट में पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। तो 3 मिनट ये करने, एक राउंड 2-3 मिनट का भुजंगासन का या दंड का। अब 3 मिनट का एक राउंड में बता देता हूं प्राणायाम का। देखो ये भस्त्रिका, कपालभाति, विवेक पूर्वक करे जो स्वस्थ हैं। और ये अनुलोम विलोम। पहले लोग हमारे अरण्यवासी थे, गोपालन किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, खेत खलियान में रहा करते थे। देखो हमारी गौशाला कितनी शुद्ध है, कहीं पर भी आपको एक कचरा दिख रहा है? ऐसे ही शुद्धता के साथ रहते थे, स्वस्थता थी जीवन की, लोगों के जीवन में समृद्धि थी, संस्कार थे, संस्कृति थी, समृद्धि थी, विरासत थी, विकास था, विनाश नहीं था। तो इसलिए आज हमने अपनी गौशाला के अंदर रखा है। और ऐसे ही दोबारा से लोग जड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, और पेड़ पौधों के नीचे ऐसे बैठ करके भस्त्रिका करें 1 से 2 मिनट तेजी से। स्वामी जी, भस्त्रिका, अब प्राणायाम जो है वो ज्योत्सना, मीनाक्षी और पूजा के हवाले करते हैं, और आपके हवाले में सवालों का सिलसिला कर देता हूं ताकि बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने सवाल भेजे, उनके सवाल शामिल हो सकें। पहला सवाल स्वामी जी अंजलि का है। स्वामी जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ, अंजलि। मेरे बेटे को लिगामेंट फट गया है 1 महीने पहले, तो उसका वो सर्जरी आ गई। फिर प्लीज़ मुझे मेडिसिन के बारे में बताएं और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उनको। धन्यवाद। जिनका गड़बड़ हो जाता है
उनको एक तो कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति करो बेटा। हाँ, कपालभाति अनुलोम विलोम से दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुगल, लेगामेंट पूरा रिपेयर हो जाएगा। ये अभ्यास करने के लिए बोलना उसको ऐसे, ये ऐसे, और ये, और घुटने ऐसे खींचना छोड़ना, ऐसे उल्टे लेट के मकरासन भी करवाना। और पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे करवाना। अश्वगंधा, अश्वशिला ये भी खाने के साथ दे देना, लाक्षादि गुगुल की तरह ही पूरा लेगामेंट रिपेयर हो जाए। ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा पतंजलि वेलनेस में या योगराम निरामय में भेज देना। उसके नंबर भी आस्था इंडिया टीवी पर चलते रहते हैं, 8954। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल अनुराधा का है। 895466 ये कॉमन नंबर है। जरूर। हमको स्ट्रेस बहुत होता है, नेगेटिव बातें बहुत आती हैं, एंजाइटी होता है, कृपया उपाय बताएं। एंजाइटी के लिए तो सबसे बेस्ट है गोमुखासन। हाँ, ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये करें और दोनों तरफ से गोमुखासन करने के साथ ये करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करें। मेरी बहन मेधावटी और ले लेना, बहुत ही ज़बरदस्त है मेधावटी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा सब दूर हो जाते हैं। सासों के साथ ओंकार का, रामकृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोंकार मंत्र, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो नारायणाय रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, हरे राम हरे कृष्ण के नाम जप के साथ ऐसे नाम संकीर्तनम के साथ ये अनुलोम विलोम कर लें, सब ठीक हो जाएगा। और कोई प्रश्न बचा हो तो ले लो मेरे स्वामी जी। वक्त कह रहा है कि अब योग चैलेंज की बारी है। स्वामी जी, जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। मुंबई, वडोदरा से अहमदाबाद, छोटे बच्चे हों या फिर बड़े, सभी ने, हाँ, क्या बात, सभी ने पार्टिसिपेट किया। अब स्वामी जी, जो सबसे बेहतरीन वीडियो है, जो विजेता है आज के, उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या बात। दिशा इंदौर से। बच्चे कमाल का करते, मैं सोच रहा था थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। स्वामी जी, लड़कियां बाजी ज्यादा मार रही, मैं देख रहा हूं। फ्लेक्सिबल ज्यादा है ना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बहुत फ्लेक्सिबल है। क्या बात। दिशा के लिए जोरदार अभिनंदन है, बेस्ट किया। तो दिशा है आज की विजेता। और स्वामी जी, आज क्या चैलेंज देने वाले हैं आप? छोड़ो। हाँ, और आगे आगे। आज टिट्टी भाषण का चैलेंज है। ये इसको कैसे किया जाता है, देखो ऐसे हाथ रखे, अब उसके ऊपर ऐसे वजन को उठाया और ऐसे वजन उठा करके पैर सीधे कर दिए। अब देखो भाई, ये ऐसे करना है। तो आज का आसन टिट्टी भाषण है। टिटेरी बोलते हैं ना, टिटेरी की तरह पैर ऊपर उठा दिए। टिट्टी भाषण का ये चैलेंज अपने पैरों पर थामा हुआ है, जिसे कबूल है, उसके लिए हमारे नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। आप ये वीडियो बनाकर हम तक भेजिए और जो सबसे बेहतरीन वीडियो होगा वो बनेगा इस आसन का विजेता। उसके लिए स्वामी जी की तरफ से इनाम भी उसे मिलेगा। अब स्वामी जी, हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है। 70% बीमारी और मोटापे की असली वजह मिल गई। फलाहार प्लस योग 7 दिन में कैसे करेगा आपका कायाकल्प, ये बताएंगे कल स्वामी रामदेव सुबह 7:56 पे ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वामी जी, ऐसे ही बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी।